सर बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ मैं सर आपको कि मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली बच्चों को तो अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज इंटरव्यू करके आपके साथ। और दिया तो वैसे ही जो मुझे पता था कि मेरे जीएस मार्क्स नहीं आएंगे। मेरे 6 6.5 नंबर है, 6.5 मार्क्स है और टोटल वन। और दूसरी एक अच्छी प्लस पॉइंट ये था कि जैसे स्टील हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सोम हो गया, ये थोड़ा सा मेरे औरों की अपेक्षा बेहतर थे। इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ तैयारी, तो पढ़ाई अलग चीज होती है, तैयारी अलग चीज होती है, तो उसका टाइम मिल जाता था, वो कैसे आप मैनेज करते थे? 24 25 तक आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो थोड़ा सा एक प्रेशर आता है कि भाई जब इतना बच्चा अच्छा है तो आपको मिल क्यों नहीं रहा। और थोड़ा डिले हुआ, ये 3 4 साल पहले मिलना चाहिए था आई थिंक। या आप जिस चीज 5 साल से पढ़ रहे हो उससे बेहतर तो कोई चीज हो नहीं सकती ना, आप वही बार बार पढ़ोगे। आप क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई आप उसको रट रहे हो, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो। कंटिन्यूटी जरूरी है, सबको पता है, मेंटेन नहीं हो पाती सबसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की है। आप पीएचडी करते रहो लेकिन आप पढ़ाओ किस, क्योंकि आज बच्चे ही नहीं है। आगे चले कितने सारे कॉलेजों में सिविल के जो है डिपार्टमेंट ही बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही नहीं, आप पढ़ाओगे किसको। और ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बेहतरीन ऑफर है। सरस्वती क्लासेस की तरफ से आपको डेली 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको दुष्यंत सर की टीम गाइड करेगी, जिसमें आपको दुष्यंत सर की अगर बात करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अनअकैडमी में 8 साल का एक्सपीरियंस में डीजी और नेक्स्ट आईएएस में है, यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड भी हैं, गेट और स्टेट पीएससी एग्जाम में क्लियर किया है, स्टील डिजाइनर हैं एमकॉम लिमिटेड की तरफ से, और बीटेक इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया है। तो लिंक इनके टेलीग्राम चैनल के और एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक डिजिटल किताब की पीवाई की प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 6 बुक्स की, जिसमें जीएनजी ऑल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसएससी जेई के 2004 से 22 तक, गेट एग्जाम्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 1995 से 2023 तक के, सिविल सर्विसेज एग्जाम 1994 से 2000 तक के, सभी यहाँ ऑफर में 1500 रुपये में मिलने वाले हैं। ऑफर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल किताब भी आपको अवेलेबल है एसएससी जेई की केवल 500 रुपये में, जिसमें वीडियो सोल्यूशन में मिलेगा। इसके अलावा यूथ की 28 स्टेट की जो बुक है वो मिल जाएगी आपको, पार्ले जी की सीरीज मिलने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें वन फॉर ऑल का ऑनलाइन फीस 10,000 है, ऑफलाइन 20,000 है। वहीं एसएससी जेई के स्टेट जेई के 5,000 है, राजस्थान के लिए ऑनलाइन 4,000 का है, वहीं ऑफलाइन ये 10,000 में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय एसएससी जेईई 2022 के टॉपर्स की पूरी सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आज हमारी ये 14th वीडियो रहने वाली है। और आज जिस गेस्ट को हमने इनवाइट किया है वो हमारे ही जिले इलाहाबाद यानी प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अक्षत जी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू। तो जो भी बच्चे जीएस को लेकर परेशान होते हैं कि जीएस कहाँ से पढ़े, 50 में इतने नंबर आते हैं, तो आज इनकी कहानी सुनेंगे तो आप तो रिलैक्स होकर आराम से सुनेंगे। जीएस को मारो गोली, टेक्निकल में फोकस करो, ऐसी कहानी ये पूरी चीजें बताने वाले हैं। कितने दिन में तैयारी की, जो पट मंगनी पट ब्याह वाला कार्यक्रम होता है वो पूरी चीजें बताएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की, इतना फास्ट इन्होंने कर दिया। वो सारी चीजें डिस्कस रहने वाली, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो वो पार्ट जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हमें पता चले कि वीडियो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है। तो आप तो इलाहाबाद से, ये इलाहाबादी है, तो सबसे पहले हम आपका परिचय पूरा जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं और प्राइमरी एजुकेशन आपकी कैसे हुई, कहाँ हुई? जी सर, एक्चुअली मेरा नाम अभिषेक भट्ट है। मैं नेवादा एक गांव है जो कि प्रयागराज में आता है, सुराव के पास एक होलागढ़ जिला है, होलागढ़ थाना है। वहाँ पे जो है नेवादा एक गांव है, वहाँ से मेरी जो है क्लास 7 तक स्टडी किया। उसके बाद जो है मैं हाई स्कूल और इंटर प्रतापगढ़ में किया। एक स्कूल है श्री अजय नारायण पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज। उसके बाद फिर जो है आईआईटी का प्रिपरेशन किया कि जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश वगैरह वीक होने की वजह से जो गांव के बच्चे होते हैं उस टाइम नहीं निकलता था, और उसमें जो है अलग अलग पेपर होता था। और 2011-12 की बात है। तो उसके बाद जो है मैंने क्या कहते हैं AKTU के थ्रू जो है सिलेक्शन लिया प्राइवेट कॉलेज में, जिसमें फी वेवर सीट में था तो फीस नहीं लगती थी, मुझे गवर्नमेंट मिल जाता, बट फी वेवर की वजह से भाई उसमें पैसे बहुत महत्वपूर्ण होते थे, अब बहुत ज्यादा फीस हुआ करती थी। उसके बाद फिर जो है मैंने मेडिसिन में तैयारी की 1 साल, 1 साल या 6 महीना ESC के लिए। बट उस समय भी कुछ वीकनेस थी, थ्योरी वगैरह पोर्शन उन्हें अच्छे नहीं थे, बेसिक नहीं स्ट्रांग था, तो उसमें भी चीजें नहीं हुआ। बट शुरू से ये चीज था कि एक मैथ पोर्शन जो था मेरा बेहतर था। शुरू से ये था, स्कूलिंग से भी मेरे मैथ बहुत अच्छे थे। उसके थ्रू मैंने गेट दिया, तो गेट में अच्छे नंबर आए, नियरली 60 मार्क्स आए थे 2018 में।
फिर उसके थ्रू मैंने एमआईटी इलाहाबाद से एमटेक किया। अब उस दौरान जो है, जो हमारे सुपरवाइजर थे वो इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि भाई आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि जब आप एमटेक या पीएचडी करते हो तो उस दौरान सुपरवाइजर का थोड़ा सा इजी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो टफ है, वो आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस में रख रहे हैं, तो आप तैयारी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। आफ्टर दैट जो एमटेक होने के बाद, जैसे कि जानते हैं, कोविड आ गया 2020 में। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई कंपनी, ना कोई कुछ, ना कुछ नहीं हुआ। फिर उसी दौरान फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन किया। अभी मैं पीएचडी यहाँ एनआईटी राउरकेला में कर रहा हूँ। बट यहाँ आने के बाद एक चीज ये समझ है कि भाई आप पीएचडी करते रहो, लेकिन आप पढ़ाओ किस, क्योंकि आज बच्चे ही नहीं है। आगे चलिए कितने सारे कॉलेजों में सिविल के जो है डिपार्टमेंट ही बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं, आप पढ़ाओगे किसको। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ से प्रिपरेशन शुरू किया। फिर यहाँ जो आने के बाद पहला जॉब था एमपीपीएससी का, वो मैंने दिया। बट वहाँ पे नॉन टेक सेक्शन में जो है कट ऑफ ना क्रॉस होने की वजह से 4-5 नंबर से मेरा रुक गया। मैम टेक्निकल अच्छा गया था मेरा। उसके बाद मैंने एसएससी दिया। एसएससी का भी एक छोटी सी बात थी कि जीएस मेरा उतना बेहतर था नहीं, और जीएस ना होने की वजह से इससे पहले मैंने मैंने दिया नहीं, एक बार शायद दिया था, वो भी ऐसे ही दे दिया था, कोई सीरियस पढ़ा नहीं था। ये लगता था कि भाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप 150 नंबर में 120-125 पाना ठीक है, पा सकते हो, लेकिन मेंस में फिर आपका नहीं होगा। बट इस बार मैंने कहा कि चलो देते हैं, पहले ये चीज हटाया मैं और मैंने दिया। और दिया तो वैसे जो मुझे पता था कि मेरे जीएस में मार्क्स नहीं आएंगे। मेरे 6-6.5 नंबर है, 6.5 मार्क्स है, और टोटल 122.5 बना था। वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आई थिंक 15 मॉर्निंग शिफ्ट था, तो थोड़ा सा कम हो गया, 119.75 मार्क्स मेरे आए। अब ये चीज पता था कि चलो मेंस अब लिखना है। अब लेकिन मेंस का एक कट ऑफ का आइडिया होना बहुत जरूरी था, कोई कितना जा सकता है। ये था कि भाई 305 310 सीपीडब्ल्यू लिए जाएगा, तो नॉर्मली मुझे 190 प्लस पाना, लेकिन 190 प्लस किसके लिए पाना, अगर 2020 के हिसाब से पेपर है। अगर 2019 के हिसाब से पेपर है तो आपको 220-230 आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए मैंने खुद से पढ़ा, खुद की नोट्स थी, खुद की मेडीज एएससी मास्टर की जो थ्योरी बुक होती है, मैंने उसके सारे क्वेश्चन लगाए। और कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे मैंने ईएससी के भी लगाए, 2-2.5 महीना मुझे लगा उसको किया। और थ्योरी के लिए मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसको मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा, और 10-12 दिन उसमें लगे। उसके बाद 5-6 दिन में मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया, और साथ में मैंने कंटिन्यूसली अपने जो है न्यूमेरिकल पोर्शन को भी साथ में लेके चला। और दूसरी एक अच्छी प्लस पॉइंट ये था कि जैसे स्टील हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सोम हो गया, ये थोड़ा सा मेरे औरों की अपेक्षा बेहतर थे। मुझे पता था इनकी डिजाइनिंग मुझसे गलत नहीं होगी, कुछ भी डिजाइन करें, चाहे लेसिंग पूछ लें, बैटनिंग पूछ लें, एवरीथिंग, मतलब आई गॉट इट, मुझे पता था कि मैं कर ले जाऊंगा। उसके बाद एग्जाम हुआ, जैसा कि जानते हैं एग्जाम में भी पेपर 2019 के पैटर्न में लगभग आया था। अब उसमें मेरा जो एग्जाम गया था फर्स्टली बहुत अच्छा गया था, मुझे उसी टाइम पता चल गया था बहुत अच्छा गया था। बेसिकली एक क्वेश्चन जो प्रॉपर गलत हुआ था, वो जो एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आया था वेल का, वो वाला क्वेश्चन, क्योंकि वो भी जबकि मुझे पढ़ के जाना चाहिए था, बट ये था कि आइडिया था कि कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। तो और इन्वायरमेंट में उतना मैं इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, क्योंकि अब ये था कि इन्वायरमेंट से पीएचडी है तो बेसिकली आ जाएगा ऐसा ही लगता है, लेकिन उसी जगह वो क्वेश्चन नहीं आया। बाकी सब क्वेश्चन ऐसा नहीं था, सब आ रहे थे। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा 19-20 हुई थी, एक क्वेश्चन में शायद लास्ट में जाके गया, बाकी बेहतर था। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया, और जैसा कि जानते हैं ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट हुआ। शायद जीएस मेरे बेहतर रहा होता तो शायद रैंक और अच्छी होती, बट कोई नहीं। यानी कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये आप लोग मान लीजिए 6 नंबर भी आपका जीएस में आ रहा है तो सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है, और सर को मिला है। ये लाइव प्रूफ है आप लोगों के लिए। तो कहीं आपके मन में ये नहीं था कि जब एमपीपीएससी एक एग्जाम आपने दिया तो लगा कि जीएस नहीं है, और इसमें प्री में ही जीएस पूछ सकता है, तो मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये डर नहीं था आपके मन में? नहीं सर, डर तो ऑब्वियसली रहता है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, 100% श्योर तो आप कभी नहीं हो सकते। और जब आपको उसमें एक वीक पोर्शन, अब टेक्निकल पे आप डिमांड कर सकते हो कि चलो हाँ मुझे 75-80 आ जाएंगे। रीजनिंग मेरा बेहतर था, मुझे पता था 45 प्लस मेरे आएंगे। बट जीएस भी जैसे आपको जब वीकनेस पता होती है तो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग जोन भी पता होता है कि हमें यहाँ ये बेहतर है मेरा। मुझे पता था 120 प्लस मेरे आ जाएंगे, मुझे पता था इन दोनों को मिलाकर। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें मेरे नंबर कम आए हैं, जबकि 71-72 आई थिंक आए हैं, फिर ठीक से याद नहीं है। जबकि उसमें 82-83 आने चाहिए थे, पेपर इतना इजी था। अब वो शायद सिली मिस्टेक उस समय हुआ या जो भी हुआ, शायद होता है, जैसा कि छोटी छोटी चीज, बहुत बेसिक बेसिक मेरे 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे वो मुझे आज भी याद है। वो आज भी मुझे याद है कि वो तो नहीं होना चाहिए वो छोटी छोटी गलती, बट होती हैं, एग्जाम में होती हैं, आपको पैनिक नहीं होना है। तो मैं 119 मार्क्स मेरे फाइनल हुए तो 110 जनरल का कट ऑफ गया था, तो बहुत सारे लोग बोले कि शायद
और मे भी CPWD ना मिले। ऐसा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे थे 135, 140, 148 ऐसे बच्चे थे। मैं एक पर्सनल बच्चे को जानता हूँ, उसको 150 था, उसको कुछ नहीं मिला। फ्रेंड है 150 मार्क्स थे उसके प्रीम से, कुछ नहीं मिला, बी तक नहीं मिला। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 120 होते हैं। आपको अपनी स्ट्रॉन्ग जोन पता होगा, अगर आपको पता है कि मेंस मेरा अच्छा है, आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आप कर सकते हो। कभी किसी के बातों पे मत आओ कि नहीं होता है, होता है। कोई करता है तभी कोई चीज होती है। करने वाले जब करेंगे तो होगा, कोई भी चीज हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे लिए लेकिन भी अगर आंसर आपकी मिल एक गया है चीज, कि 6 नंबर जीएस में 6 नंबर पाने वाले भी सीपीडब्ल्यूडी पा सकते हैं। ये लाइव एग्जांपल बिल्कुल सर, आप लेकर आए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ तैयारी, क्योंकि पढ़ाई अलग चीज होती है, तैयारी अलग चीज होती है, तो उसका टाइम मिल जाता था, वो कैसे आप मैनेज करते थे? सर टाइम मिल जाता था बेसिकली। एक्चुअली वही कहना कि आपके सुपरवाइजर पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा सुपरवाइजर ठीक थे, लीनियंट थे, थोड़ा सा उनसे कम्युनिकेशन होती थी, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम समझ रहे थे, क्योंकि वो भी सिविल के हैं, तुमको पता है भाई फ्यूचर ज्यादा बेसिकली है नहीं। तो भी जो थोड़ा सा अच्छे होते हैं, जो यंग होते हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है आप अपनी भी चीजें देखते रहो। अगर हो जाओ तो भाई एक वो भी एक साथ 2-3 साल बाद वो भी एक गार्जियन जैसे हो जाते हैं, एक घर के जैसा रिलेशन हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं कि भाई आप जो है लाइफ में अचीवमेंट करो, आप अचीव करो कोई चीजें, आप हैप्पली रहो। कोई ये नहीं चाहता है कि आप जबरदस्ती कोई चीज करो और फ्यूचर आपको कुछ भी ना हो। तो मिल जाता है सर, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है, आपको काम भी करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप इस PhD स्कॉलर हो, आपको चीजें संभालने पड़ेंगे, आपको काम करने पड़ेंगे, आप चीजों को छोड़ नहीं सकते हो। तो मेंस के लिए कुछ आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी, या डायरेक्ट ही आपने फर्स्ट टाइम ही मेंस दिया है? मेंस के लिए बेसिकली मैंने एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, निम्बस करके एक वेबसाइट थी, उस पर मैंने टेस्ट सीरीज दी थी। 6-7 टेस्ट सीरीज थे और अच्छे मार्क्स थे, जितने मार्क्स थे उतने ही आए, 225, 230 उसमें मेरे आते थे। और आई थिंक इतने ही आए हैं मेरे, जहां तक एक आइडिया लग रहा है। और बेसिकली एक सॉलिट्यूड करके कोई चैनल है, एक सर पढ़ाते हैं स्टील वगैरह, उनका मैंने एक फ्री टेस्ट देखा था, थोड़ा बहुत उनके आंसर्स वगैरह, पेपर कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे चेकिंग है, वो सब चेक किया था कि मतलब कैसे मिनिमम मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं। बाकी सेट तो मैंने नहीं किया था, इतनी चीजें की। हाँ, तैयारी के दौरान, पढ़ाई के दौरान फैमिली सपोर्ट किस प्रकार का रहा आपका? सर फैमिली सपोर्ट अच्छा था। पेरेंट्स जैसे कि भाई सभी पेरेंट्स शुरू से सपोर्टिव होते हैं, मेरे थोड़ा सा बेहतर थे उससे ज्यादा, क्योंकि काफी टाइम से ये था कि भाई जब आपको उम्मीद बचपन से हो कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट 24-25 तक आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, तो थोड़ा सा एक प्रेशर आता है कि भाई जब इतना बच्चा अच्छा है तो आपको मिल क्यों नहीं रहा। और थोड़ा डिले हुआ, यही 3-4 साल पहले मिलना चाहिए था आई थिंक। उस समय फोकस्ड होता है, उस समय चीजों को छोड़ के इस पे लगता, शायद बहुत पहले मिल गया होता। लेकिन ये था कि छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता गया, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा शादी वादी भी चीजें हो गई। और उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, उन्हीं के थ्रू जो है, मैं तो फॉर्म तक नहीं फिल कर रहा था, उन्होंने बोला कि फॉर्म भरिए, और छोटी बड़ी कोई चीजें नहीं होती हैं, जॉब जॉब होता है। और अगर आपकी किसी अचीवमेंट से छोटी बड़ी कैसे होती है, अगर कोई आपकी फैमिली, आपके जो है पार्टनर अगर किसी चीज से हैप्पी है, तो बड़ी चीज होती है। अब ये नहीं होता कि आप एज जे क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे जुड़े लोग हैप्पी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ कि सबका सपोर्ट था। सबका सपोर्ट ही चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे बिना मतलब के ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मेरे पास कॉल आती है कि सर टेक्निकल में ये बुक पढ़ लें, इस बुक से हो जाएगा, ये बुक पढ़ लें, इस बुक से हो जाएगा। तो इस पे क्या जवाब देंगे? आपने प्रॉपर तो कोई बुक फॉलो नहीं की है, आपने अपने नोट से फॉलो की है। उसी पे सर मैं आ रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, क्योंकि मैं इतना दिन से पढ़ रहा हूँ, तो चीजें मुझे पता है कि कौन से बच्चे कैसे पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यूथ लगाते हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन लगा रहे हैं, 20,000 40,000, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ मुझे लगा रहा। मुझे ये मतलब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उससे, कि मतलब ऐसा मैं मतलब अब इतना ज्यादा तो मैं सक्सेस नहीं हुआ मैं किसी पे कमेंट कर पाऊँ। कि जो मेरा थॉट रहा है कि हमेशा मेरी नोट्स रही हैं, मैंने उसको अपडेट किया है। जैसे अब कोई जरूरी नोट्स में आपके सारे क्वेश्चन हो, बट जैसे मुझे मान लीजिए मैं टेक्स्ट बुक लगा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहा हूँ टेक्स्ट बुक में, उसमें कोई क्वेश्चन मिल गया, मैं क्या करता था, जो मेरे नोट्स होता था उसमें अपडेट करता था, जिस पॉइंट पे होना चाहिए उस पॉइंट पे मैं जाके लिखता था वो चीज, कि जब मैं दोबारा अपनी नोट्स पढ़ूँ तो मुझे सारी चीज उस पर कवर, मतलब सभी लिखी हुई मिले। कि आप जिस चीज 5 साल से पढ़ रहे हो उससे बेहतर तो कोई चीज हो नहीं सकती ना, आप वही बार बार पढ़ोगे। आप क्वेश्चन लगा रहे हो कोई, आप उसको रट रहे हो, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो। मैंने ये चीज किया, मेरे लिए ये फायदेमंद हुआ, शायद किसी और के लिए कोई और चीज फायदेमंद हो।
प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ यही है ना, वो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ते हैं, आया समझ में नहीं आया, उसके बाद उठा लेते हैं ऑब्जेक्टिव को, वही लगाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उससे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। प्रॉब्लम यही है बच्चों नहीं का। नहीं, ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो नोट्स छोड़कर ऑब्जेक्टिव से कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं? इस पे तो कमेंट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, बट ये चीज होती है कि अगर किसी का माइंड स्ट्रेंथ इतना है कि वो चीजें को रिकॉल कर सके तो वो करे। हाँ, वो एक बार नोट्स पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा सा ये है कि टेक्निकल बच्चे हैं, उन्हें ये कोई चीज रट नहीं सकते, थोड़ा सा रट्टू टाइप के नहीं है, उनके लिए वो काम नहीं करेगा। आप कितनी बार रटोगे? नहीं रट पाओगे। आपको फिर एक लेयर टू लेयर जाना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है, आपको उसके थ्रू जाना पड़ेगा। आप वो काम करोगे, आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे, अपडेट करोगे, चीजें आपको रिमेम्बर रहेंगी। अब उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन लगाओ, नंबर ना आए पैनिक मत हो, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, प्रैक्टिस ले लो, जो चीज नहीं आ रहा है उसको आप नोट डाउन करो, या फोन में लगा रहे हो स्क्रीन शॉट लो, रात में सोते टाइम एक बार देखो, सुबह जो है फिर जब नोट्स रिवाइज करो तो फिर अपडेट कर लो उसको। हाँ, ये फला फला चीज है, इस जगह पे होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे नहीं लिखी है, मैंने एक नोट बस वहाँ पे स्पेस होता है, पेंसिल वगैरह से अपडेट कर दो, यहाँ पे ये चीज नहीं, ये चीज होती है। मैं हमेशा करता था, जो थ्योरी होती थी कोई क्वेश्चन का, मैं उसको अंडरलाइन करता था, हाँ, ये चीज इस टर्म में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में ये टर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चीज मैं अपडेट करता था, और शायद पहली बार मैंने सीरियसली प्रिपरेशन किया किसी चीज का। तो रूटीन क्या था, पढ़ाई का रूटीन किस प्रकार रखते थे आप? सर, पढ़ाई बस वही 5-6 घंटे कर लेता था बेसिकली। 5-6 घंटे से ज्यादा मैंने कभी पढ़ा नहीं। सुबह सर वही मॉर्निंग उठ जाओ आप, 9 साढ़े 9 तक हॉस्टल लाइफ थी सर, तो अपना बस मॉर्निंग लंच वंच करके निकल जाओ, 2-2.5 घंटे सुबह पढ़ लेता था, या 3 के बाद जो है रेस्ट करके, मतलब दोपहर में से सोता था, क्योंकि आपको सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोओगे तो आपका माइंड थोड़ा स्थिर होता है, थोड़ा सा आपको स्कोप मिलता है कि भाई वो रिटेन कर सके चीजें। तो उसके बाद सो के जाता था दोपहर में, फिर चीजें पढ़ता था, फिर वो मतलब मोटा मोटा सर 5-6 घंटे सफिशियंट है। आपको अगर 4 महीने, आपको 2 दिन नहीं समझ में आएगा 5-6 घंटे, लेकिन जब ये 2 महीने 5-6 घंटे रेगुलर, लेकिन रेगुलर होना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप एक हफ्ते पढ़ रहे हो फिर 2 दिन मूवी देख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप ये कर रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है, आप फिर भूल जाओगे। कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 5 दिन बाद लगो, लेकिन आप कंटिन्यू रहो, आप चीजों को अपडेट करो, प्रॉपर शेड्यूल में चलो, पैनिक मत। कंटिन्यूटी जरूरी है, सबको पता है, मेंटेन नहीं हो पाती सबसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की है। सर मेंटेन बस वही कारण आ गया कि आप किसके बीच जुड़े हुए हो, कौन है आपके चारों तरफ। वो बहुत बहुत चूजी होना पड़ेगा आपको, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके साथ कौन है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, फैमिली है आपकी, कोई प्रॉब्लम हो गया, मान लो किसी की, मान लो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो आपको बता दिए, आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको किस्सा बताता हूँ सर। मैं दिल्ली में जिस समय था, मैं उसमें तैयारी कर रहा था गेट की, जब मैं डीडी 2017-18 में गया था, तो उसमें मेरे फादर मेरे मदर के एक्सीडेंट हो गया। आपको पता है ऑपरेशन हुआ, मुझे 15-20 दिन तक पता नहीं चला, किसी ने मुझे नहीं बताया, कोई रिलेटिव नहीं। वो 20 दिन बाद की गलती से मुझे पता चल गया। तब तक ऑपरेशन हो चुका था, आ चुके थे घर पे, वो सब कुछ हो चुका था। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ऑफकोर्स मेरी पर्सनल लाइफ ऐसी थी कि भाई मुझे सपोर्टिव पार्टनर मिला, उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो क्या नहीं हो, आपने मेहनत की, आपने रिजल्ट लाया, सी इज हैप्पी फॉर यू। तो ये अच्छी चीज है। आपके फ्रेंड कैसे हैं? मेरे फ्रेंड ऐसे थे कि यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरे जो दूर दराज के फ्रेंड थे, उनको एक ट्रस्ट था शुरू से, वो कहते थे कि आप कर सकते हो, आप कर लोगे। उनको समय से जब हमारी बात होती, वो ऐसा ही कहते थे कि भाई आप टैलेंटेड हो, आप कर सकते हो, आप कर लोगे, हमेशा उन्होंने यही बोला। तो आप किस इन्वायरमेंट में, शायद इसीलिए जो है इस एज में आके 27-28 पीएचडी करते हुए मैंने चीजों को क्रैक किया। और दूसरी सबसे चीज है, जब आप कुछ चीज क्रैक करो, कुछ पाओ, तो उसे अपने दिमाग पे बहुत ओवरलोडेड मत होने दो। इसे कहते हैं, एक छोटा सा वर्ड यूज होता है कि जो है कि अचीवमेंट को पचाना बहुत जरूरी है। बहुत तो पचा नहीं पाते हैं, उसे ओवर हैंग कर लेते हैं। नहीं, छोटे जैसे आज टेस्ट सीरीज अच्छा हो गया, चलो कोई नहीं, एंजॉय करते हैं, आज तो मैंने नॉट 90 मार्क्स ला दिए, सुन, ऐसा नहीं है। पचाना सीखो। आप पचा नहीं पाओगे तो आप सक्सेस बहुत दिन तक रहती नहीं है। सक्सेस ना रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप जॉब चली जाती है, बहुत चीजें, हेल्थ इशू होती है, पर्सनल लाइफ होता है, फैमिली ग्लिचेस होते हैं, तो आपको हर चीज मेंटेन करना पड़ेगा। सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते, फिर वो रहेगा कमाना कमाना ही रह जाएगा, एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगी, जॉब लाइफ जो होती है वो एंजॉय नहीं हो एक्चुअली पाएगी। लाइफ लाइफ कमाना होता ही नहीं है। लाइफ होता है कि आप जितने ऊपर जाओ, उतने डाउन टू अर्थ आओ, उतने अपने फैमिली, अपने लोगों की रिस्पेक्ट करो, उतने आपके आगे चल के दो फैमिलीज होते हैं, आप दोनों को उतना रिस्पेक्ट करो। बहुत जरूरी है सर।
आपके फ्रेंड, आप सबकी इज्जत करो, अपने गुरु की इज्जत करो। मेरा रिजल्ट आया था, सबसे पहले मैंने अपने फैमिली के बाद अपने टीचर्स को कॉल किया, चाहे एमटेक क्यों, चाहे बीटेक क्यों, चाहे मेरे 12th क्यों। लोग किसी को इन्फॉर्म तक नहीं करते, जस्ट शेयर टू योर अचीवमेंट। बहुत अच्छा लगता है लोगों को जब आप कॉल कर किसी को बताते हो कि हाँ ये चीज हुआ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही तो हो। हैप्पीनेस क्या होती है सर? आप पर्सनल, आपको हो गया सजेशन, आप खुद में रखो, क्या हैप्पी होगे? कुछ नहीं हैप्पी होगे। तो लोगों से पता चलता है ना कि हैप्पीनेस क्या है, तो जरूरी है सर। बस डाउन टू अर्थ रहो, मेरा कहना हमेशा से ये है। कोई भी जॉब हो, आप कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, कोई ब्रिलियंट या कमजोर नहीं होता है, बस समय समय की बात है। शायद कुछ लोग बच्चे से 19-20 साल में ब्रिलियंट, मतलब जॉब पा गए, कुछ 30 साल में पा गए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई वो ब्रिलियंट थे वो नहीं थे उस टाइम, बिल्कुल थे। शायद मैं 19-20 साल में भी इतना ब्रिलियंट था, लेकिन शायद उतना फोकस नहीं था। यहाँ पे सब चीजें आ जाती हैं फोकस होने की। आप फोकस कब होते हो? आप आज फोकस हो जाओ, आप 2023 से एग्जाम निकल जाए, आप 5 महीने कोई भी निकाल सकता है। ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस पूछ नहीं रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आप 10th में पढ़ के नोट्स अपनी, 10th पास कर सकते हो, इंटर पास कर सकते हो, तो ये भी पास कर सकते हो। एक, वहां तो आप 5-5 6-6 सब्जेक्ट पढ़ के जाते हो कॉपी में। अब सिर्फ एक कॉपी आप बना लो, न्यूमेरिकल और थ्योरी, आप पढ़ के जाओ, मेंस से तो कैसे नहीं होगा, देखते हैं। बिल्कुल होगा सर। अक्टूबर में एग्जाम है, अभी प्री आने वाला है। मान लीजिए कि जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का टाइम है। तो ऐसे में जो एकदम फ्रेश बच्चा आ रहा है, जो अभी फ्रेशली आएगा, जो जिनका सेमेस्टर अभी कंप्लीट होगा, तो उनके पास बहुत सारा प्रेशर रहता है कि 2 से ढाई महीने में हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? सर, जिनको प्रेशर होता है उन्हीं के लिए तो आप वीडियो बना रहे हो कि भैया प्रेशर मत लो। तो उन्हें तो सबसे पहले वीडियो देखनी चाहिए आपको कि प्रेशर मत लो। 19 साल में भी हो रहे हैं, 20 साल में भी हो रहे हैं, 24 साल में भी हो रहे हैं, 27 साल में भी हो रहे हैं, 30-32 साल में भी हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने एज लिमिट 32 दिया है, तो दैट्स मीन 32 तक सिलेक्शन होता होगा ना, तभी तो हाँ। उन्होंने 32 दिया। नहीं, बिफोर क्यों नहीं दे देता वो? तो आप तो पैनिक मत हो सकता है आप पहली बार मत हो सकता है हो भी। दोनों पॉसिबिलिटी के लिए आप रेडी, आप अपना 100% दीजिए, हो सकता है हो जाए। बहुत सारे बच्चे होता है पहली बार में होते हैं तब भी वो सेकंड टाइम देते हैं, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होते। भाई मान लो इसको बीआरओ मिल गया, अभी एक आपने इंटरव्यू लिया था, बीआरओ मिल गया, उसने पीसीपीडब्ल्यूडी कलेक्ट किया। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे, तुमको यही कहना चाहूंगा कि आप पैनिक मत हो, आप पढ़ो, आप नॉलेज गेन करो। आप अगर बहुत रट के प्री निकाल भी लिए तो आपको मेंस नहीं निकलेगा। आप नॉलेज कॉन्सेप्ट बेसिस पे ये चलो, आप देखिए ये कैसे मेन नहीं बहुत प्रॉब्लम सारे। डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ है, वो प्री तो निकाल लेते हैं, बट मेंस में थ्योरी और कॉन्सेप्ट उतने मजबूत ना होने के कारण वो हाइपर होकर फिर आते हुए क्वेश्चन में कोई गलत चीज करके चले आते हैं। प्री इसीलिए निकाल लेते हैं सर, उनके बेसिक्स अच्छे होते हैं, वो जो है ग्राउंड लेवल पे काम किए होते हैं, उनकी थ्योरी बहुत अच्छी होती है। मुझे भी पता है, मैंने बीटेक किया, मेरे साथ भी डिप्लोमा वाले बच्चों को मैं जानता हूँ। ये थ्योरी छोटी छोटी चीजें बहुत क्लियर होती हैं, आप सर्वे ले लो, बहुत अच्छा उनका होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन वो मेंस पे फंस जाते हैं, क्योंकि मेंस का थोड़ा सा लेवल उनके लेवल से अप हो जाता है। तो आपको वहाँ कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा। मैं डिप्लोमा वालों को यही कहूंगा कि आप बहुत कम एज में आते हो, आप थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। ठीक है, एक डिप्लोमा बच्चा, उसने कंटिन्यूसली हाई स्कूल इंटर के बाद किया तो 19-20 साल उसका डिप्लोमा हो जाएगा। अगर आप 1-1.5 साल दे दोगे कंटिन्यूसली अच्छे गाइडेंस में किसी अच्छे फैकल्टी के अंडर, तो आपका हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत बेसिस में कोई घबराने की बात नहीं सर, कुछ भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेने वाली बात है। बहुत सारे लोग बच्चे पढ़े हैं सर, हम लोग तो जेई दे रहे हैं सर, आईएएस वाले पढ़े हैं 35 साल 40 साल दे रहे हैं। होता है सिलेक्शन, उनका भी होता है, बस दिन आता है तभी होगा। जब तक दिन नहीं आएगा आपका आपका नहीं होगा। बस आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, और ब्लेम मत करो किसी चीज पे कि ये ऐसा था वैसा था, गरीब थे कि सिचुएशन ठीक नहीं थी कि दोस्त अच्छे नहीं थे, ये सब मायने नहीं रखता। जितना आप सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ कोई मायने नहीं रखता, और नहीं होगा तो यही सब मायने रखेंगे। गलतियां आप ढूंढो जाओ सर, बहुत कुछ मिलेगा। तो गलतियां मत ढूंढिए, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों को साथ रहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाइए, आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखिए। आज से बेहतर सर कल होता है, लेकिन ये आप करेंगे तभी होगा सर। बहुत अच्छा और बहुत ही एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट वाला इंटरव्यू चला है सर ये। और बहुत ही, मैं तो खुद बहुत ध्यान से सुन रहा था, पूरा इंटरव्यू मैंने देखा है। ऐसा होता नहीं है कि बहुत सारे इंटरव्यू में मैं इतना सुनूं। मैं भी आज बैठ कर आराम से एज ए स्टूडेंट की तरह ही सुना था। मैं तो छोड़ो चक्कर, आज सर बैठे हमसे, सर बैठे हैं, आज मैं सुनता हूँ, देखते हैं क्या क्या बताते हैं, क्या चीज होता है। बहुत मजा आया सर आज की इंटरव्यू में, कसम से। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार समझ में नहीं आएगा,
हो सकता है थोड़ा आप लोग नए हो, नहीं समझ में आएगा, फिर से देखना है इंटरव्यू, फिर से चालू करना या एक बार रिपीट कर लेना, अगले हफ्ते फिर से देखना है। सर ने जो बात बताई है ना, एक एक बात बहुत ज्यादा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बताई है, ये होता है एक्सपीरियंस। तो आप लोगों को जो अच्छा लगा वो कमेंट करिए। और भी बातें हैं जो हम अभिषेक सर से और भी करेंगे, क्योंकि उनके पास और ज्यादा नॉलेज है। जब हम गेट वाली तैयारी के सिलसिले में वीडियोस बनाएंगे तो फिर हम सर से संपर्क करेंगे कि गेट में कैसे मार्क्स लिया जाए, एमटेक वगैरह की जानकारी के लिए पूरा वीडियो बनाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ मैं सर आपको, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली बच्चों को तो अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज इंटरव्यू करके आपके साथ। और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बेहतरीन ऑफर है। सरस्वती क्लासेस की तरफ से आपको डेली 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको दुष्यंत सर की टीम गाइड करेगी, जिसमें आपको दुष्यंत सर की अगर बात करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अनअकैडमी में 8 साल का एक्सपीरियंस में डीजी और नेक्स्ट आईएएस में है, यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड भी हैं, गेट और स्टेट पीएससी एग्जाम में क्लियर किया है, स्टील डिजाइनर हैं एमकॉम लिमिटेड की तरफ से, और बीटेक इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया है। तो लिंक इनके टेलीग्राम चैनल के और एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक डिजिटल किताब की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 6 बुक्स की, जिसमें जीएनजी ऑल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी जेई के 2004 से 22 तक, गेट एग्जाम्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 1995 से 2023 तक के, सिविल सर्विसेज एग्जाम 1994 से 2000 तक के सभी यहाँ ऑफर में 1500 रुपये में मिलने वाले हैं। ऑफर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल किताब भी आपको अवेलेबल है एसएससी जेई की केवल 500 रुपये में, जिसमें वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा यूथ की 28 स्टेट की जो बुक है वो मिल जाएगी आपको, पार्ले जी की सीरीज मिलने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें वन फॉर ऑल का ऑनलाइन फीस 10,000 है, ऑफलाइन 20,000 है। वहीं एसएससी जेई के स्टेट जेई के 5,000 है। राजस्थान के लिए ऑनलाइन 4,000 का है, वहीं ऑफलाइन ये 10,000 में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा।